हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ हैं और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं। तो नीट का रिजल्ट कल की डेट पे आउट हो चुका है और इस साल नीट ने अपनी रेपुटेशन को मेंटेन किया है आफ्टर 2018। 2018 के बाद अब तक का एक बहुत लोएस्ट कट ऑफ आपके सामने आया हुआ है और एक कट ऑफ जनरल कैटेगरी में गया हुआ है अराउंड 525 मार्क्स आउट ऑफ 720। तो बहुत ही शानदार पेपर और बहुत ही शानदार रिजल्ट बना है। ये खराब रिजल्ट बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इस साल वो बच्चे जो हाईली सिंसियर थे, फोकस थे अपने पढ़ाई को लेकर और बिल्कुल भटके नहीं, पूरे साल मेहनत की एक कंसिस्टेंसी के साथ उनका सिलेक्शन हुआ ही हुआ है और ऐसे पेपर और ऐसे मार्क्स ही श्योर सिलेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। तो 525 एक बहुत लोअर कट ऑफ है, बट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द एक्सपीरियंस जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो 525 मार्क्स से ज़्यादा अचीव किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कॉलेज मिल चुका है, ठीक है। लेकिन क्या होगा उन बच्चों का जिनका मार्क्स 525 के कम? आइए जरा मैं उन बच्चों के बारे में थोड़ा बात करता हूँ जिनका मार्क्स 400 से 500 के बीच में। अगर आपके मार्क्स 400 से 500 के बीच में हैं और आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो फिर आपको एक साल खुद को और देना चाहिए। आपको तैयारी फिर से करनी चाहिए, खुद को फिर से गेयर अप कर देना चाहिए और इस साल उन सारे फॉल्ट, उन सारी कमियों को दूर करके बैठना चाहिए जो आपसे पिछले साल हुई हैं। जितना आप भटके हैं उसको नहीं भटकेंगे आप। जो कमी थी, जो सिली मिस्टेक्स हो रहे थे आपसे, जिस टॉपिक को लेके आप मन आपका नहीं लग रहा था पढ़ने में, जिस सेक्शन को लेके आपका मन नहीं कर रहा था, उन सबको फोकस करेंगे, उन सबका ध्यान देंगे, प्रिपरेशन फिर से शुरू करेंगे। पर इस बार पूरी तरह से प्रिपेयर होकर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपका मार्क्स 400 से 500 के बीच में है, आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो मेरी मानिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और अभी मेरी बात मानिए, आप एक साल खुद को और देंगे तो आप सेलेक्टेड हैं। जो बच्चे एससी या एसटी कैटेगरी के हैं और वो 500 से कम हैं, तो बच्चों आपको भी कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर ऑल इंडिया से नहीं मिलता आपको तो यूपी रैंक जब आएगा, क्या पता वहाँ से भी आपको मिल जाए। एक और बात मैं क्लियर कर दूं, यूपी रैंक जो आएगा वो ऑल इंडिया कट ऑफ से थोड़ा लोअर ही होगा। अब कितना लोअर जाएगा? अप्रॉक्स 10 या 15 नंबर लोअर जा सकता है, तो उसके लिए भी आप वेट कीजिए। अगर आपका मार्क्स 505, 510 या 515 है तो एक बार यूपी रैंक को आने दीजिए, क्या पता आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाए और यूपी में आपको एक कॉलेज मिल जाए। नया कॉलेज शायद ना मिले, बट येस आपको एक कॉलेज मिल सकता है। ऐसे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन 4 या 5 वर्ष हो गई है और उनको लगता है कि सर अब मुझे बीएमएस या बीडीएस भी करने चाहिए अगर मेरे मार्क्स 410 या 15 या 20 नंबर आ रहे हैं, तो यस मैं कहूँगा कि अगर आपके 420 430 नंबर आ रहे हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं बीडीएस या बीएमएस या बीएचएमएस करने के लिए, तो आगे बढ़ सकते हैं। कोई दो राय नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, वहाँ भी जाके आप बेहतर ही करेंगे। अगर आप बेहतर इंसान हैं, आप बहुत फोकस्ड इंसान हैं, सिंसियर हैं, ऑनेस्ट है अपने प्रति, तो वहाँ भी आप बेहतर ही करेंगे। क्लियर अपने को? बट यस कट ऑफ हाई गया है, एसटी कट ऑफ थोड़ा और लोअर जाएगा। बट यस रैंक 1 का मार्क्स अगर 686 आया है, दैट्स अ गुड साइन इन मेडिकल प्रिपरेशन कि अगले साल ही पेपर कुछ ऐसा ही आएगा। और मैं चाहूँगा कि एवरी ईयर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इसी पेपर को क्या करे, मेंटेन करे। तो बिल्कुल पैनिक होने की बात नहीं है। जो लोग क्वालिफाइड हैं, काउंसलिंग डेट्स का वेट करें, आराम करें, ध्यान दें, बहुत दौड़ भाग ना करें, तबीयत खराब ना करें, अपने आप को सेफ रखें जब तक काउंसलिंग ना हो जाए, कॉलेज ना मिल जाए आपको। क्लियर अपने को? बाकी जिनके मार्क्स थोड़े कम हैं वो प्रिपरेशन में जा सकते हैं। ऐसे बच्चे जो फ्रेशर्स थे, लास्ट ईयर 12th पास आउट किए थे और इस साल उनके मार्क्स 350 से ज़्यादा हैं, तो मैं कहूँगा कि आप भी खुद को एक और चांस दे सकते हैं। और इस बार तैयारी बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, अच्छे सवालों पे फोकस कीजिएगा और सब कुछ अच्छे से तैयार कीजिएगा। बड़े सवाल फिजिक्स को ज़रा अच्छे नज़र से देखिए, फिजिक्स को वक्त दीजिए, अच्छे न्यूमेरिकल, टफ न्यूमेरिकल भी क्या है, वक्त दीजिए। अगर कोई दिक्कत, कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे। मैं आपका एएम सर आपके लिए बिल्कुल मौजूद हूँ। कोई भी डाउट होता है, अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है। आप मुझे कमेंट में जो भी सवाल पूछेंगे मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं कि सर आगे क्या करें, ऐसा ऐसा हुआ है, आप क्या करें, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। जिनका सिलेक्शन हो गया है, बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल आपको अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को थैंक यू बोलना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी मेहनत और आपकी मेहनत आज ऐसा दिन लेके आई है कि घर में खुशियाँ आई हैं। चले बच्चों, फिर अगले वीडियो में बात करूँगा मैं कैसे प्रिपरेशन करना है। अगर आपको एक सलाह खुद को देना है,
तब तक वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप पहले व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।